भी दिया था कि मैं रामकृष्ण की वंशज हूँ और उसको मानने वाली हूँ। क्या आपके ऊपर भी कोई मुस्लिम संगठनों की तरफ से फरमान जारी हो सकता है? आप अपने नहीं, आप मुझे तो नहीं लगता। जो सच्चाई है उस पर क्या फरमान जारी होगा। ये तो आप खुद का मेवात का इतिहास निकालिए, आप पढ़िए। लेकिन बीजेपी तो इतिहास बदलने में लग रही है आज की तारीख में। मैं तो कह रही हूँ ये खुद ही जाके पढ़ लें कि मेवात का इतिहास क्या है, मेवों की क्या उपलब्धियां रही हैं, तो उनको खुद ही पता चल जाएगा इतिहास से। मुझे कुछ बोलने की जरूरत ही कहाँ है। बीजेपी ये तो आप थोड़ा सा हिस्ट्री में जाओ और समझो, तो इसका जवाब आपको ऑटोमेटिक मिल जाएगा। बीजेपी आरोप लगाती है कि मैडम विधानसभा में ये बयान देते हैं कि मैं रामकृष्ण की वंशज हूँ, लेकिन उनके कर्तव्यों पर नहीं चलती। बीजेपी के पास तो लाछन लगाने के अलावा काम नहीं है। उनके मुंह पे राम, बगल में छुरी वाला काम है कि नहीं है? तो ये बीजेपी वाले क्या बोलते हैं, आई केयर अ डैम। मुझे उनकी मैडम, कोई परवाह नहीं है। मैं कर्म में विश्वास करती हूँ और सही कर्म करते हुए मैं चाहती हूँ मेरे साथ साथ रामगढ़ की जनता आगे बढ़े। इस बार पूरे 3-4 साल तक सचिन पायलट जी और गहलोत जी में लड़ाई चलती रही। क्या मानते हैं इस बार वो लड़ाई सुलझ चुकी है और कांग्रेस एकजुट है? देखो, लड़ाई कहाँ चल रही थी मुझे तो समझ नहीं आया। बिल्कुल, मानेसर अब कांड मेरे हुआ है दो मैडम। बच्चे हैं, वो आपस में लड़ते रहते हैं। कभी हम मियाँ बीबी, हमें भी खटपट होती रहती है। आप लोग कई भाई हो गए, आप में होती रहती है। ये तो आम सी बात है। हिंदुस्तानी संस्कृति में परिवारों में छोटे मोटे नोकझोंक होती रहती है, हर परिवार में। कौन से परिवार में नोकझोंक नहीं है, आप बताइए। तो ये आप ये इतिहास देखिए, रामायण भी पढ़िए, गीता भी पढ़िए। ये महाभारत का युद्ध किसमें हुआ था ना? हुआ था कि नहीं हुआ था? और रामायण भी आपने पढ़ी है। वनवास क्यों चले गए थे? परिवार के मसले पे गए थे ना। तो ये तो कोई मुद्दा ही नहीं है मुझे लगता है जिसका जवाब दिया जाए। मैडम, अब पूरे विपक्षी दलों ने, क्योंकि 2024 का चुनाव आ रहा है लोकसभा का, विपक्षी दलों ने मिलकर इंडिया INDIA गठबंधन बनाए। क्या मानते हैं मोदी को रोकने में ये संगठन कामयाब रहेगा और इंडिया को बनाने की जरूरत क्यों पड़ी? ये मोदी आगे जा कहाँ रहा है जिसको हमें रोकने की जरूरत है? फिर एकजुट क्यों हो मोदी रहे है क्या? हैं? एकजुट मोदी क्यों? है क्या? मुझे तो यही नहीं पता कि मोदी क्या है। ये जो गठबंधन बना है, ये देश को आगे ले जाने के लिए बना है। और मुझे लगता है देश की जनता इस बात को समझती है कि ये इंडिया गठबंधन के साथ जनता रहेगी तो ये देश बहुत आगे जाएगा, और नहीं रहेगी तो बैक गियर लग के पीछे चला जाएगा। गठबंधन में मैडम एक चीज, एक परेशानी रहने वाली है कि चेहरे की लड़ाई रहेगी, सीटों का बंटवारा महत्वपूर्ण रहेगा। किस तरह से मैच करवाएगी कांग्रेस क्योंकि सबसे बड़ी नहीं, अभी राजनीतिक तक तो पार्टी मुझे कुछ ऐसे किसी ने कहा नहीं है कि चेहरा हो या सीटें हो, ऐसी कोई बात तो आई नहीं है। आई मैडम, एम लड़ाई श्योर चेहरे की है। चेहरा। अब भाई, केजरीवाल अपने आप को मानते हैं, JDU के नीतीश ये कुमार तो अपने आप आप कह को रहे हो देव पटेल जी की वो मानते हैं। मेरी तो नहीं, बात उनके हुई नहीं उनके केजरीवाल जी से, उनके मुझे तो पता नहीं है इस संगठन के बारे लोग में। इस बात को अब पता नहीं। जोर मेरे शोर को से एक बात मैंने पहले भी कही है, मैं ज्यादा अखबार नहीं पढ़ती, मैं टीवी नहीं देखती। अब कौन क्या कह रहे हैं मुझे पता ही नहीं है। मैं रामगढ़ तक सीमित हूँ, यहीं के विकास के बारे में पढ़ती हूँ और समझती हूँ। इसके बाहर मैं मीडिया में ज्यादा दिमाग लगाती नहीं। मुझे पता ही नहीं कि क्या हो रहा है बाहर इसके अलावा, क्योंकि इंटरेस्ट खत्म हो गया इस देश की जनता का। मीडिया पे से विश्वास उठ गया है, इसलिए मीडिया क्या छाप रहा है मुझे पता नहीं। ये तो केजरीवाल जब मुझे खुद बोलेंगे ना तो ही मानूंगी। मीडिया क्या छाप रहा है उसमें मैं ज्यादा विश्वास अच्छा करती मैडम, एक सवाल ये मेरा ये है, लास्ट सवाल, कि लोग जब हम लोगों के बीच में जाते हैं तो लोग ये कहते हैं कि जुबेर जी तो बहुत आसानी से अवेलेबल है, सफिया जी अवेलेबल नहीं है। ये सही कहते हैं, क्योंकि मैं क्या इतना क्षेत्र में घूमती हूँ। मैं घर पे मेरे कोई रहता ही नहीं है मिलने के लिए। मैं तो जनता के बीच में रहती हूँ, वहाँ मिल लेती हूँ। जो लोग जनता, जुबेर जी क्या बाहर रहते हैं, आप बुला लेते हैं फोन कर करके, आ जाओ मिलो। तो हमारे यहाँ के हम टीम वर्क है, हम डबल इंजन के सरकार है हम रामगढ़ में, कि वो बीजेपी मिलने की का तरफ काम कर लेते हैं और मैं लोगों के बीच में जाने का काम कर लेती हूँ। तभी तो इतना डबल विकास हुआ है रामगढ़ में। तो मैडम एक वो ये लोग ये भी कहते हैं कि सफिया जी से मिलने के लिए एजेंटों की आवश्यकता होती है। क्या ये सही है आरोप? ये तो बीजेपी में गलती से ने सफिया का नाम ले लिया होगा, वरना ये बीजेपी की कार्यशैली है कि बिना एजेंटों के इनके काम ही नहीं होते थे। मेरे यहाँ तो कोई डायरेक्ट मुझे पकड़ने काम हो जाते हैं। एजेंट शब्द तो आपको पता ही है बीजेपी से जुड़ा हुआ है, इसको शिफ्ट ना करें आप। थैंक यू मैम।